सफलता उम्र और परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सत्य है और मैं ये ही इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्योंकि कई सारे मेरे फ्रेंड्स जो महिलाएं हैं खासकर, उनको लगता है कि एक उम्र के बाद वो अ, उम, अपनी पढ़ाई को सही से नहीं कर पाएँगे और वो सफल नहीं हो पाएँगे। या फिर उनको लगता है कि हमारे साथ तो परिस्थितियाँ ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि हम पढ़ नहीं पाएँगे और ना ही हम कुछ कर पाएँगे। हम जॉब नहीं ले पाएँगे, हम सफल नहीं हो पाएँगे। लेकिन ये सत्य नहीं है, सत्य केवल ये है कि सफलता उम्र और परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। ये भी सत्य है कि आप जिस भी उम्र में और जिन भी परिस्थितियों में हैं, जब आपने अपना मन बना लिया, जब आप जाग गए, तभी सवेरा आपको सामने नज़र आएगा। और छँट जाएगी वो रात, वो काली रातें जब आप सफल हो जाएँगे, सक्सेस हो जाएँगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, सफलता परिस्थितियों की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं होती और उम्र भी वहाँ कोई मायने नहीं रखती है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि 40 के बाद, 45 के बाद, 50 की उम्र में 50 के बाद भी सफल हुए हैं और बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पर सफल हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे बिज़नेसमैन भी हैं। देखिए बिज़नेसमैन के बिज़नेस की बात तो ये है कि वो लोग तो किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं जॉब की भी बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उम्र में भी सफल होते हैं और वो जॉब ले लेते हैं। और यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उनको जॉब लेना था। उन्होंने ये दिखाया कि हम इस उम्र में भी सफल हो सकते हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों, मैंने 37 की एज में 2 सफलताएँ देखी हैं। एक तो मेरा एलटी ग्रेड में हुआ और दूसरा चयन मेरा हुआ था 69,000 जो यूपी में प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी आई थी, उसमें भी मेरा हो गया था। तो दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं ना और अपनी पढ़ाई को करते हैं, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और आप उम्र का और परिस्थितियों का रोना तो बिल्कुल नहीं रो सकते। जिस दिन आप ये समझ जाएँगे और जिस दिन से भी आप ये अपने अंदर एक प्रण ले लेंगे और अपने से वादा करेंगे कि मेरी उम्र चाहे जो भी है और परिस्थितियाँ चाहे जो भी हैं, लेकिन मैं आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करूँगी या करूँगा और आज ही से मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगा और मुझे सक्सेस होना है। आने वाले इस साल में, इस 2025 में मुझे सक्सेस होना है। और देखिए दोस्तों, एक तो सफलता होती है जो नौकरी के रूप में आप चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने अंदर परिवर्तन करते हैं, बहुत कुछ नई-नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि आपकी कुछ हॉबीज़ है, आप उसको निखारना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ कला है, आप उसको निखारना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते हैं और जैसे कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसकी कुछ चाह है, वो चाह रहा है कि मुझे कुछ करना है। तो आपको भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जो मेरी बहनें हैं, महिलाएँ हैं और जो पढ़ रही हैं, लेकिन मुझे डेली कमेंट करती हैं और अपनी सिचुएशन बताती हैं कि हमारे घर में तो ये है, हमारी सास नहीं पढ़ने देती, हमारे हस्बैंड साथ नहीं देते और मुझे कहती हैं कि आपके तो आप अपनी फैमिली से अलग रहती होंगी इसलिए आपने कर लिया और हमारे साथ तो बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों, चाहे आप अलग भी रहें फैमिली से और या आप साथ में रहें, जब तक आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा और आप कड़ी मेहनत के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक तो आप सफल हो नहीं सकते। इसके लिए आपको पूरे मन से आपको तन मन से आपको तैयार होना होगा, अपने आप को रेडी करना होगा
और पढ़ाई भी करनी होगी। देखिए, टाइम निकालना एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसके पास कितना टाइम होता है, और वो ये भी जानती है कि वो कहाँ-कहाँ से टाइम को निकाल सकती है। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है। हाउसवाइफ जो होती हैं, महिलाएँ जो होती हैं घर में काम करने वाली, वो अपने टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं अगर वो चाहे तो। वो अपने घर के काम करने के बावजूद भी अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, लेकिन उनको थोड़ा-सा अपने को अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालना होगा। लगभग 6 महीने के लिए अपने आप को उस कंफर्ट ज़ोन से, जिस कंफर्ट ज़ोन में आप हैं, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। फिर आपको सफलता मिलेगी, और जब आपको सफलता मिलेगी, तब आप अपने मन में एक विचार अभी सोच कर देखिए कि वो दिन क्या होगा, आपकी कितनी रिस्पेक्ट होगी। जो लोग आपको आज कहकर चले जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, वो सब बंद हो जाएगा, और आपकी रिस्पेक्ट होने लगेगी, आप कमाने लगेंगी, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। आप जो चाहती हैं वो खरीद पाएंगे, आप अपने परिवार के लिए जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अपने लिए अच्छे कपड़े या आप बहुत सामग्रियाँ और जो आप चाहते हैं, अच्छा घर खरीदना, अच्छी गाड़ी खरीदना, अपने पति की हेल्प करना फाइनेंशियली, तो आप सब कर पाएंगे, और साथ साथ रिस्पेक्ट तो आपको मिलेगी। तो इसके लिए केवल आपको पढ़ना है। फ्रेंड्स, मैं तो कई बार बता चुकी हूँ कि मेरी भी परिस्थितियाँ मेरे साथ भी थी, सिचुएशन मेरे साथ भी थी। मैंने जल्दी शादी, कम उम्र में शादी होने के बाद बच्चे, और फिर धीरे धीरे गैप होते होते मैंने पढ़ाई की। और देखिए, लेकिन हाँ, ये था कि मैंने अपने ऊपर भरोसा रखा, और लगता था कि ये अब नहीं हो पाएगा, शायद ना हो, लेकिन फिर भी मन में विश्वास था कि नहीं, मेरा होगा। और जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आप भी ये अपने मन में रखेंगे, ये विचार रखेंगे कि मेरा होगा, तो आपका ज़रूर होगा। दोस्तों, कई बार हम एग्ज़ाम देते रहते हैं, और बार-बार हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, तो हमें लगता है अब बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आप अपनी मंज़िल के बहुत करीब होते हैं, और उसी समय आप क्विट कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं। यही गलती, बहुत बड़ी गलती आपसे हो जाती है कि आप उस समय छोड़ देते हैं। आपको लास्ट तक लड़ना है, आपको छोड़ना नहीं है। अभी आपने इतनी बार एग्ज़ाम दिया, तो और एग्ज़ाम आप देते रहिए। बस ज़रूरत है तो अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की। आप अगर 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ते हैं, तो आप उसको 5 घंटा करिए। आप अ, अपनी नींद पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी नींद पर आपको काबू करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि 6 महीने आप ऐसा करके देखिए। आप डेली पढ़िए, डेली पढ़िए। पढ़ना ही आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि आपको तो सरकारी जॉब चाहिए। तो डेली आपको अपने ऊपर वर्क करना है, और मैंने बताया कि आप ही अपने लिए स्वयं अपने टाइम का मैनेजमेंट खुद करेंगे, और किसी के सामने हाथ भीख नहीं मांगेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। एक बार रिक्वेस्ट करके देख लीजिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, मेरी हेल्प करिए। अपने परिवार में कोई हेल्प नहीं करता है, तो फिर अपने लिए स्टैंड लीजिए, खुद अपनी हेल्प करिए, और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि कल से पढ़ूंगी आने, और 1 महीने बाद से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आएगा। इसलिए आज है, आज ही से अपनी पढ़ाई को शुरू करें, और एक अच्छे जीवन जीने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो सुझाव भी अपना ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।